वाराणसी भिन्न भिन्न देवता भिन्न भिन्न युगों में पृथक पृथक उपासना पद्धतियों से साधकों को अभीष्ट प्रदान किया करते हैं, लेकिन चारों युगों में सदैव ही मूलभूत रूप से संपूर्ण संतुष्टि, सामर्थ्य और सिद्धि प्रदान करने की क्षमता केवल 10 महाविद्याओं में ही है। इनकी महिमा अनंत एवं विराट से भी अधिक है। यही कारण है कि महाविद्याओं के अनुष्ठान शीघ्र ही अपने चमत्कार प्रकट कर दिया करते हैं। उपर्युक्त बातें धर्म संघ दुर्गा कुंड वाराणसी में श्री 10 महाविद्या यज्ञ विश्व शांति हेतु राइब अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक न्यास परिषद बनारस द्वारा आयोजित कार्यक्रम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांची कामकोटि के प्रधान पुजारी श्री नटराज शास्त्री एवं महामंडलेश्वर प्रकाशानंद जी ने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आई हैं यहाँ प्रतिदिन इस धर्म संघ जैसे स्वामी करपात्री जी का जो पवित्र प्रांगण है, उस पवित्र प्रांगण में सुबह प्रतिदिन 10 एक महाविद्या का हवन, उसके बाद 12 से 3 भंडारा equal to 1 crore. That's why she is called by Kamakoti. And apart from that, any delay. शास्त्री जी और ये पूरी व्यवस्था को यहाँ कई महीनों से लग करके देख रहे हैं। जो यह कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ में होना था, उस कार्यक्रम को जो काशी लेकर के आए हमारे राइब ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक विजेंद्र मिश्रा जी, इन्होंने ये पूरी व्यवस्था, उस कार्यक्रम को समय भी वहाँ से टाला गया, समय पहले का था और काशी में यह किया जा रहा है। तो ये 10 महाविद्या के बारे में सभी लोगों ने बताया। आपको 10 महाविद्या जब होगा 10 माताओं का, क्योंकि हम और आप नहीं, जब देवताओं पर भी कोई दिक्कत होता है तो वह भी माता के पास जाते हैं अपनी रक्षा के लिए। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि जय अम्बे गौरी तुमको निसिंध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। उस माता को जिसको हरि ब्रह्मा शिव जी भी याद करते हैं, उन्हीं माता का यज्ञ यहाँ 10 महाविद्या का यज्ञ होगा। उसका कार्यक्रम इस तरह है कि 16 तारीख के सुबह में, शुक्रवार के सुबह में कलश यात्रा 1008 कलश के साथ कलश यात्रा निकलेगी। साउथ में थोड़ा उल्टा है, वहाँ कलश यात्रा जो है सो विश्राम के दिन निकाला जाता है, उस दिन बांटा जाता है। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, जहाँ के ये हो रहा है उसी के परंपरा के हिसाब से होना चाहिए। तो शास्त्री जी और जितने लोगों थे वो कहे कि नहीं, यहाँ हम लोगों की परंपरा ये पहले कलश यात्रा करते हैं, फिर हम लोग किसी यज्ञ के या किसी शुभ कार्य को शुरुआत करते हैं। इसीलिए उस कार्यक्रम को चेंज कर करके हम लोगों ने शुक्रवार को ही इस तरह का ये आयोजन होने जा रहा है। और क्या है ये 10 महाविद्या यज्ञ है, जो माताएं 10 प्रकार की हैं, जो महाविद्या के नाम से जानी जाती है। वो 10 महाविद्या यज्ञ 16 जून से लेकर के और 25 जून तक हर एक दिन अलग अलग माता के हवन और उनकी आहुतियाँ दी जाएगी, उनको आह्वान किया जाएगा, जिससे विश्व का कल्याण हो। और कन्या पूजन है और 3 बजे से 6 बजे तक राम कथा है। और अनेकानेक संत भी यहाँ पहुँच रहे हैं, जैसे जगत गुरु कई आ रहे हैं, महामंडलेश्वर आ रहे हैं, दंडी स्वामी जी आ रहे हैं, आचार्य आ रहे हैं और कई राजनेता बड़े बड़े आ रहे हैं। सभी को आमंत्रित किया, सब लोग आ रहे हैं। देश भर के लोग, एक समझिए कि एक समागम यहाँ हो रहा है बहुत बड़ा। और ऐसा यज्ञ बहुत दिनों के बाद, पहले भी शायद यहाँ हुआ है, बहुत दिनों के बाद यह यज्ञ, चूँकि साउथ में तो होता रहता है, यहाँ उस यज्ञ को लाने वाले हमारे राइब ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक विजेंद्र मिश्रा जी ने, यह कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ में होना था, दिल्ली में होना था, बहुत पहले कार्यक्रम तय था। लेकिन इन्होंने शास्त्री जी से सबसे कहा कि नहीं, यह काशी विश्वनाथ में हो, जिसकी व्यवस्था सब एक महीना से महीनों से लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो विजेंद्र मिश्रा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कार्यक्रम को काशी विश्वनाथ लेके आए। और यही जो हमारे आदि गुरु जगत शंकराचार्य जी थे, उनका भी यही था कि 4 शंकराचार्य जी इसलिए बनाए कि चारों एक ही बात बोलेंगे, लेकिन भाषाएं अलग अलग हैं, तो चारों की भाषाएं अलग होगी। शायद उसी को मिक्सअप करते हुए इन्होंने साउथ को नॉर्थ में मिलाया और इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। तो ऐसा यज्ञ यहाँ पहली बार हो रहा है और उस यज्ञ का आनंद आप लोगों के माध्यम से जनमानस को आमंत्रित करना चाहेंगे कि सभी लोग आएँ और आनंद लें। और यहाँ ठहरने की व्यवस्था की गई है, रोज़ 2-3 हज़ार लोगों की प्रसाद की व्यवस्था है। कब से कब तक होगा? 16 जून के सुबह में 5 बजे प्रारंभ होगा, कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होगा और 25 जून तक रात्रि तक यह कार्यक्रम चलेगा। 25 जून को ही विश्राम होगा। कहाँ से लोग शामिल होंगे? पूरे भारत से
भारत ही नहीं कि तू नेपाल से भी कुछ लोग आ रहे हैं, भूटान से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं सब लोग सभी जगह से आ रहे हैं। संख्या की बात करें तो लगभग कितनी संख्या रहेगी और ठहरने की कहाँ व्यवस्था है? ठहरने की 500 लोगों की व्यवस्था है यहाँ, और 3 से 5 हज़ार लोगों की प्रसाद की व्यवस्था रोज का है। और प्रसाद भी बनाने वाले सभी लोग साउथ से आए हैं। और रोज़ जो यहाँ पूजन की व्यवस्था है, पूजन के जितने सामान हैं, फूल हैं, चूँकि 10 दिन 10 कलर के अलग अलग चीज़ों की आहुति दी जाती है 10 माताओं की, तो वो रोज़ जो है सो चार्टर फ्लाइट से रोज़ साउथ से आएगा और रोज़ उसकी व्यवस्था यहाँ की गई है।